तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.1 हो गई थी, 2 हो गई थी, और ये एग्जांपल्स हो गए थे 8.3 से पहले के लास्ट वीडियो में। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3। वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे। ये कुछ फॉर्मूलेज हैं एक्सरसाइज चालू करने से पहले। ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो अपने काम आएंगे। इसमें एक पे 1 + tan का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec का स्क्वायर थीटा, 1 + cot का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec का स्क्वायर थीटा। ठीक है। साइन का स्क्वायर थीटा प्लस cos का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूले तो दे रखे हैं बुक में। ये मैंने तुम्हें बताए थे। साइन ए इज इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस ए इज इक्वल टू बी अपॉन एच, tan ए इज इक्वल टू पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। ये फॉर्मूले बुक में नहीं दे रखे जो कि अपने काम आएंगे 8.3 में। 8.3 एक्सरसाइज में काम आएंगे ये फॉर्मूले। ये दे नहीं रखे ये वाले। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। सिंपल सा है। देखो साइन है तो कॉस बन जाएगा, कॉस होगा तो साइन, टेन होगा तो कॉट, कॉट होगा तो टेन, और सेक होगा तो कॉसेक, और कॉसेक होगा तो सेक बन जाएगा। ठीक है। ये फॉर्मूले बुक में नहीं दे रखे इसलिए मैंने यहाँ पे दिखाएं कि ये फॉर्मूले या तो लिख लो या मैं व्हाट्सएप कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगी सारे जितने भी फॉर्मूले ना इस चैप्टर के, चैप्टर नंबर 8 के शुरू से लेके लास्ट तक। ये देखो ये फॉर्मूलेज यहाँ तक है बस। ठीक है, यहाँ तक फॉर्मूलेज है। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज चालू करिए। तो मैं व्हाट्सएप कर दूंगी कुछ सारे फॉर्मूले। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, sec ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ cot ए। cot ए की टर्म में हमें इसको एक्सप्रेस करना है, मतलब साइन ए को cot ए की टर्म में एक्सप्रेस करना है। बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ कर देती हूँ, मैं इधर ही कर देती हूँ। नंबर 1 ठीक है, बहुत इजी। देखो 1 + cot का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है cosec का स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है सिंपल सा जो कि ऊपर भी दे रखा है। ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूले याद कर लो सारे सबसे पहले, तो बहुत जरूरी है। 1 + cot का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec का स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब मैं cosec को, अब इसको उल्टा लिख लो। इसको तो इधर ले आओ और इस पूरे को इधर, तो इसमें साइन चेंज नहीं होते, ये ध्यान रखना। अगर ऐसा करते हैं ना अपन कि मतलब पलटी करिए, मतलब ये राइट हैंड साइड को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ला रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, तो प्लस माइनस ऐसा कुछ चेंज नहीं करना है। एक एक अगर आप किसी एक सिंगल को यहाँ भेज दो तो चेंज करना है। इस पूरे को उठा के इस पूरे को मैं इस तरफ भेज रही हूँ और इस पूरे को मैं इस तरफ ला रही हूँ, तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता है ऐसे केस में, ध्यान रखना। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ मैं लिख सकती हूँ कॉसेक का स्क्वायर थीटा। मैं इसको तो इधर उठा लाई, राइट हैंड साइड वाली चीज थी ना, ये राइट हैंड में था, मैं इसको इधर उठा लाई, और ये जो था ना मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, कॉट का स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं है। कॉसेक का स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1/साइन होता है ना। कॉसेक थीटा 1/साइन थीटा होता है। कॉसेक थीटा इज इक्वल, ये भी देखो इस फॉर्मूले, ये इन फॉर्मूलों में लिखा हुआ है, यहाँ पे फॉर्मूले बताया है। ये देखो यहाँ पे कहाँ पे कहीं तो नहीं लिखा तो लिख लो, इसमें लिखा हुआ नहीं, मैं लिख नहीं रखा, तुम लिख लो इसको। ठीक है। ये जो कॉसेक थीटा होता है ना, ये 1/साइन थीटा होता है। ठीक है। या फिर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक। यहाँ लिख दो फॉर्मूला। ये फॉर्मूले लिखते रहना खुशी, बहुत इंपॉर्टेंट। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/कॉसेक थीटा। ये भी फॉर्मूला है, लिख लो इसको। ये लिख नहीं रखा है शायद, बुक में भी नहीं है शायद। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। हाँ बुक में तो है, ये मैंने पढ़ाया था ना शुरू में। ठीक है। मतलब ये उल्टे होते हैं एक दूसरे के, बताया था ना मैंने। साइन थीटा को इसका कॉसेक का उल्टा होता है।
साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cosec थीटा, cosec थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। ऊपर थे ये फॉर्मूले, तो cosec थीटा की जगह मैं लिख सकती हूँ 1/sin थीटा। अगर फॉर्मूले याद हैं तभी 8.3 एक्सरसाइज हो पाएगी, नहीं तो फॉर्मूले याद नहीं है तो 8.3 एक्सरसाइज, फॉर्मूले याद है तो बहुत सिंपल है, तो कुछ भी नहीं है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। अब ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं लिखूंगी 1+cot² ठीक है। अब क्या करना है, अब ये जो नीचे है ना इसको वहां यहाँ भेज दो और इस वाले को इधर ले, 1/में 1+cot² इज इक्वल टू साइन का स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मैं लिख सकती हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/1+cot²। तो ये जो स्क्वायर था ना ये यहाँ आएगा तो रूट में चेंज हो जाता है, जब यहाँ का जो स्क्वायर था मैंने यहाँ भेजा तो रूट बन जाएगा, और रूट के आगे हमेशा प्लस माइनस लग जाता है। तो बस ये हो गया सॉल्व। साइन थीटा को मैंने कॉट की टर्म में लिख दिया, 1+cot²। ये हो गया अपना आंसर, ये आंसर आ गया। साइन थीटा को कॉट की, इसने इसने बोला ना कि साइन ए को कॉट ए के फॉर्म में लिखो, इस थीटा की जगह आप ए लिख लेना, तो कॉट ए की फॉर्म में लिखो, तो लिख दिया साइन ए इज इक्वल टू 1/1+cot²। ठीक है, ये लिख दिया है यहाँ पे। एक बार इसको देख लो फिर मैं दूसरा करवाती हूँ, sec ए वाला करवाती हूँ। sec ए को भी ऐसे ही करना है, sec ए को भी कॉट की टर्म में लिखना है, ये भी बहुत सिंपल है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं sec ए। sec ए को भी कॉट ए के फॉर्म में नोट पैड पे कर लेते हैं, ऐसा करते हैं sec ए को कॉट ए के फॉर्म में लिखना है ना, तो इसको हम करेंगे यहाँ पे नोट पैड पे। यहाँ करते हैं इसको, तो मैं पहले यहाँ लिख देती हूँ एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 8.3, और इसमें हम कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कर लिया हमने। अब इसमें क्या बोला है कि sec ए को कॉट की फॉर्म में लिखो, मतलब sec ए को मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ, कॉट की फॉर्म में लिख के बताइए इसको, ठीक है ना, ये बोला है हमने। तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो sec को बोलेंगे ना, ठीक है, तो इसी को ले लेते हैं हम। साइन का स्क्वायर थीटा जो था ना ये जो ऊपर जो आंसर आया अपना 1+ क्या आया था यहाँ पे, कॉट का स्क्वायर थीटा और इसका रूट, ठीक है, ये आया था यहाँ पे। एक मिनट इसको रख कर दूं स्क्वायर का, ठीक है, तो अपना ये आ गया था, इसी का यूज करके हम बना लेंगे। तो ये यहाँ पे क्या था, साइन ए, थीटा की जगह ए लिख लो, थीटा की जगह हम लिख लेते हैं ए, कॉट का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा ए, है। तो साइन ए इज इक्वल टू 1/√1+ कॉट का स्क्वायर ए, ठीक है, यही था ना। तो अब इसके आगे क्या करेंगे, अब इसी को हम क्या कर लेंगे, जैसे साइन को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन ए को, या फिर यहाँ स्क्वायर लिखा रहने दीजिए,
स्क्वायर लिखा रहने दो, ये रूट हटा दो यहाँ से, रूट को हटा देती हूँ क्योंकि साइन ए को तो हम कुछ नहीं लिख सकते। अब देखो, अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा दूसरे वाला। अब देखो खुशी, साइन का स्क्वायर है, अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा ये वाला, साइन का स्क्वायर ए प्लस कॉस का स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज है। तो साइन का स्क्वायर ए, इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ वन माइनस कॉस का स्क्वायर ए। यहाँ सिंपल सा है, देखो ये कॉट की फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब मुझे पता है कि जो sec है ना ये वन अपॉन कॉस होता है। जो sec ए है ना, sec ए, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ ये भी बता रही हूँ। sec ए क्या होता है, वन अपॉन कॉस ए होता है। ठीक है, वन अपॉन कॉस से होता है। तो इस साइन को कैसे भी करके कॉस में बदल दो, या तो sec में बदल दो, sec में तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन साइन और कॉस का रिलेशनशिप होता है, साइन को मैं कॉस में तो बदल सकती हूँ, तो इसलिए हम कॉस में बदलेंगे। साइन और sec में तो कोई रिलेशनशिप होता नहीं है ना इतना, कोई रिलेशनशिप नहीं है, मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है इनका इतना। साइन और कॉस का है तो पहले इसको कॉस में बदल लो, क्योंकि कॉस और sec का आपस में रिलेशन है। तो पहले साइन को कॉस में, तो मैंने साइन स्क्वायर ए की जगह मैं यहाँ लिख सकती हूँ वन माइनस कॉस का स्क्वायर ए इक्वल टू, ये एज इट इज आ जाएगा। ये फर्स्ट वाले में अपन ने प्रूफ कर दिया था ना, पार्ट फर्स्ट में, ये एज इट इज आ जाएगा। अब क्या करना है, अब यहाँ पे हम ये माइनस कॉस है ना, इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर उठा लाते हैं, ऐसा करते हैं। ये पूरा है ना, इसको इधर उठा लाओ, और ये जो कॉस है ना इसको भेज दो वहां पे, भेज दो इसको। तो वन माइनस, इस पूरे को जब मैं इधर उठा के लाऊंगी तो ये माइनस में आएगा। वन माइनस वन, क्योंकि इसके आगे प्लस है ना तो माइनस में आएगा। वन माइनस वन अपॉन वन प्लस कॉट का स्क्वायर ए। इसका साइन चेंज कर देना, कुछ बच्चे होते हैं कि ये प्लस में इसको भी माइनस में, नहीं नहीं इसको मत चेंज कर देना। ये पूरा का पूरा आप उठा के यहाँ लेके जा रहे हो, तो ये प्लस में है तो यहाँ आएगा तो माइनस में आएगा। इज इक्वल टू, ये माइनस कॉस का स्क्वायर ए है, तो जब हम इसको इस तरफ उठा के लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, कॉस का स्क्वायर ए। ठीक है, अब बस कुछ भी नहीं करना है, अब इसको मेरे को एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे उसको। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे अपना एलसीएम आएगा वन, अब करना नीचे करना, यहाँ पे अपना आएगा एलसीएम, एलसीएम आएगा यहाँ पे, यहाँ पे एलसीएम आएगा अपना वन प्लस कॉट का स्क्वायर ए। वापस से एक्सप्लेन कर दूंगी पूरा। 8.3 एक्सरसाइज थोड़ी सी ट्रिकी है, थोड़ी सी इसमें क्या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एलसीएम हमेशा मैंने कैसे लेने बताया था कि ये एलसीएम ले लिया। अब यहाँ पे वन है, इस वन को इस एलसीएम के बराबर करना है, तो किस, इस पूरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस पूरे से नीचे और ऊपर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, इंटू कर दो इस पूरे से, ऊपर भी और नीचे भी, वन प्लस कॉट का स्क्वायर ए। तो यहाँ ऊपर क्या आएगा, वन प्लस कॉट का स्क्वायर ए आ जाएगा ना यहाँ पे, कॉट का स्क्वायर ए आएगा, और यहाँ माइनस वन, यहाँ तो माइनस वन ही आएगा। तो ये माइनस वन और ये प्लस वन आपस में कट गया, इज इक्वल टू कॉस का स्क्वायर है यहाँ पे, ये एज इट इज आ गया। ठीक है, वापस से समझा देती हूँ एक बार, इतना में बहुत इजी है, ज्यादा कुछ भी नहीं है, दो तीन बार करोगे ना इसको क्वेश्चन को तब अपने आप आ जाएगा। देखो sec ए है, इसको कॉट की फॉर्म में लिखना है, मतलब sec ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉट, कॉट आना चाहिए यहाँ पे, कॉट के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए, ना तो साइन ना कॉस, कुछ नहीं, सिर्फ कॉट, वन टू थ्री फोर नंबर आ सकते हैं और कॉट आना चाहिए बस। तो इसको कैसे क्या लिखूं कि ये कॉट की फॉर्म में लिख दूं, कॉट के टर्म्स में लिख दूं। तो अब देखो sec का, सबसे पहले तो ये देखो sec, साइन, अपन ने साइन को कॉट के टर्म में लिख दिया ना, यहाँ पे ये देखो साइन को मैंने कॉट के टर्म में लिख दिया। अब साइन का और कॉस का रिलेशन होता है, तो इस साइन को है ना कॉस में बदल लो, और फिर कॉस को हम sec में बदल देंगे। ठीक है, तो साइन को कॉस में बदलने के लिए ये फॉर्मूला है, साइन का स्क्वायर ए प्लस कॉस का स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो साइन ए यहाँ पे एज इट इज, ये कॉस का स्क्वायर ए प्लस में है, इसको मैं यहाँ भेजूंगी तो ये माइनस में चला जाएगा। तो साइन का स्क्वायर ए, इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ वन माइनस कॉस का स्क्वायर है, तो मैंने इसकी जगह यहाँ पे
वन माइनस कॉस का स्क्वायर ए लिख दिया इज इक्वल टू ये एज इट इज। अब इसको अकेला छोड़ना है, अकेला क्यों अकेला छोड़ना है? क्योंकि क्योंकि क्या होगा, जो कॉस ए होता है इसको मैं लिख सकती हूँ वन अपॉन sec। ये फॉर्मूले लिख लो, ये दोनों फॉर्मूले, ये दोनों, ये वाला भी लिख लो, ये तो इसी से बना है देखो। इस फर्स्ट वाले से ये बन गया और इस वाले से ये बन गया, कॉस ए को यहाँ भेज दो, sec ए को यहाँ भेज दो। ठीक है, याद तो वैसे बताओ ना, बस ये एक फॉर्मूला करना है, इससे दो तीन बनेंगे फॉर्मूले। ये दूसरा फॉर्मूला, इसी से ये बना है, कॉस को मैंने यहाँ भेज दिया, sec को मैंने यहाँ भेज दिया, सारे याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कॉस ए इज इक्वल टू वन अपॉन sec ए होता है, तो कॉस ए को इसलिए मुझे क्या यहाँ पे अकेला छोड़ना पड़ेगा, इसको अकेला छोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको, ये माइनस में है ना, तो इसको भेज दो इधर, ताकि प्लस में बन जाए बस। और इस पूरे को उठा के ले आओ इस तरफ, तो ये प्लस में है तो ये माइनस में आएगा, तो वन तो एज इट इज लिखना है, माइनस में ये पूरा एज इट इज आ गया, और ये चला गया यहाँ पे प्लस, ये आ गया यहाँ पे प्लस में। अब कुछ नहीं करा है, अब यहाँ पे एलसीएम ले लिया मैंने, एलसीएम आएगा वन प्लस कॉट का स्क्वायर ए, ये आएगा। अब बच्चों को यहाँ पे एलसीएम लेने में दिक्कत होती है कि मैम ये एलसीएम कैसे लेंगे, ये वाले समझ नहीं आते एलसीएम। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, ये एज इट इज लिख दिया यहाँ पे, ऐसे कैसे लिख दिया। अब यहाँ पे वन है तो इस पूरे की कमी है ना, तो इसको नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो बस। तो ऊपर ये वन प्लस कॉट का स्क्वायर है आ जाएगा, और माइनस वन एज इट इज आ जाएगा, कैंसिल कर दिया, ये कॉस का स्क्वायर है यहाँ एज इट इज। अब देखो, अब बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, कुछ भी नहीं बचा अब इसमें, कॉट का स्क्वायर ए अपॉन, यहाँ पे क्या बचा है, वन प्लस कॉट का स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या है, कॉसेक ए है ना, ये कॉसेक ए है, इसको मैं लिख सकती हूँ वन अपॉन सेक का स्क्वायर ए, क्योंकि जो कॉस ए होता है ये वन अपॉन सेक ए होता है, तो कॉस का स्क्वायर ए को मैं लिख सकती हूँ वन अपॉन सेक का स्क्वायर है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, ऐसा करो, इसको भेजो यहाँ पे ऊपर, और ये ऊपर वाला आ जाएगा नीचे, और इसको भेज दो यहाँ पे, बस ये आंसर आके फिर करके बता देती हूँ मैं। ये फॉर्मूले में रब कर रही हूँ, फॉर्मूले, ये तो फॉर्मूले है, मैं इनको रब कर रही हूँ, ठीक है। अब इसके आगे को हम करेंगे, कोई भी चीज समझ नहीं आए तो हैंड रेज कर देना, चाहे इसमें हैंड रेज का ऑप्शन आता है ना, देखो यहाँ पे हैंड रेज कर देना, तो मैं वहीं पे मैं रुक जाऊंगी। कुछ भी समझ नहीं आया ना कुछ, ही तो हैंड रेज कर देना, यहाँ कहाँ पे आता है, कहीं पे तो आता है, मोर में जाके आता है मेरे ख्याल से, हाँ। ठीक है, हैंड रेज का आता है तो हैंड रेज कर देना, कहीं भी समझ नहीं आया तो वो मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगी वो चीज। तो देखो, अब यहाँ पे sec का स्क्वायर ए इधर आ गया इज इक्वल टू, ये जो है ना ये वाला, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो लिख देते हैं, कहाँ है, यहाँ हम लिखेंगे वन प्लस कॉट का स्क्वायर ए अपॉन में कॉट का स्क्वायर ए। ठीक है, बस आ गया आंसर, sec ए इज इक्वल टू, ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर को यहाँ भेजेंगे तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, स्क्वायर को इस तरफ भेजते हैं तो वो रूट में जाता है, रूट बन जाता है, कॉट का स्क्वायर ए, और यहाँ प्लस माइनस में, बस ये हो गया सॉल्व। प्लस और यहाँ माइनस दोनों साइन है, तो यहाँ पे मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। तो कॉट का स्क्वायर है, मैं कॉट ए लिख दूं ना इसको, क्योंकि रूट में है, रूट के अंदर कॉट ए इंटू कॉट ए दो बार है तो एक बार आ जाएगा, कॉट का स्क्वायर ए का मतलब होता है, कॉट का स्क्वायर ए का मतलब हुआ कॉट ए इंटू कॉट ए, दो बार है। ठीक है, तो ये अपना हो गया सॉल्व, ये हो गया अपना यहाँ पे खत्म। नेक्स्ट क्या बोला इसने, ये सेकंड पार्ट था, यहाँ लिख देती हूँ, ये था सेकंड पार्ट। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट करना है। कुछ भी समझ नहीं आए खुशी, हैंड रेस कर देना, इसमें हैंड रेस का ऑप्शन आता है यहाँ जूम में। अब नेक्स्ट करते हैं, नई फाइल ले लेते हैं।
यहाँ पे ठीक है। अब नेक्स्ट है। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला था, नेक्स्ट यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं। नेक्स्ट था कि टेन थीटा को भी एक्सप्रेस करो। टेन ए को एक्सरसाइज 8.3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कर रहे हैं। अब इन्होंने बोला है कि जो टेन थीटा है, बस ये लास्ट है, फिर क्वेश्चन नंबर वन खत्म। इन्होंने बोला है कि जो टेन थीटा है इसको भी कॉट के फॉर्म में एक्सप्रेस करो। कॉट के फॉर्म में एक्सप्रेस करो टेन थीटा को भी। कॉट कॉट आना चाहिए सब कुछ, कॉट कॉट। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं वन अपॉन कॉट थीटा। ये तो सिंपल फॉर्मूला ही है। ये फॉर्मूला लिख लो तुम। ठीक है। और कॉट को यहाँ भेज दो, टेन को यहाँ भेज दो। कॉट थीटा को मैं लिख सकती हूँ वन अपॉन में टेन थीटा। ये भी फॉर्मूला है, ये भी लिखते जाओ साथ साथ। ट्रिग्नोमेट्री के ये सारे फॉर्मूलेज हैं, जो जो काम आते जा रहे हैं ना, मैं सारे लिखवाती जा रही हूँ। सबको लिख लो इनको। क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पे हो गया कंप्लीट। ये है बस, ये तो फॉर्मूला बताइए, ये आंसर है इसका। तो टेन को हमने लिख दिया ना कॉट की फॉर्म में। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ sec ए। अब sec ए की टर्म में लिखना है। ये बहुत इजी है, देखो sec ए की मतलब ये आप जो लिख रहे हो ना वो किसकी फॉर्म में लिखना है, sec ए की टर्म में। चलो इसको कर लेते हैं यहाँ पे। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर टू। अब क्या बोला है इन्होंने, अब बोला है कि जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, सिक्स होते हैं टोटल। तो राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल इन टर्म ऑफ sec ए। तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मतलब साइन ए को, कॉस ए को, टेन ए को, कॉसेक ए को और कॉट ए को, इनको sec ए की फॉर्म में लिख के बताइए, ये पूछा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कॉस को लिख लेते हैं। कॉस सबसे सिंपल है क्योंकि कॉस ए इज इक्वल टू होता है वन अपॉन sec ए। ठीक है, एक तो हो गया। एक तो हो गया। अब सेकंड वाला, सेकंड वाला करते हैं। कॉस को लिख के बता दिया ना sec की टर्म में। sec की टर्म में लिखना है सबको। अब वही करना है। कॉस को मैं क्या, कॉस और साइन में रिलेशनशिप होती है, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूले लिखते जाओ चाहे। देखो ये भी फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला है। साइन का स्क्वायर ए प्लस कॉस का स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन, ये फॉर्मूला है। यहां से मैं कॉस ए की जगह में क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं इस साइन को यहाँ भेज दूं, तो यहाँ मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ बच जाएगा कॉस ए इज इक्वल टू वन। ये प्लस में है तो यहाँ जाएगा तो माइनस में, माइनस साइन का। ये एक्सरसाइज थोड़ी सी ट्रिकी है, तो कुछ समझ नहीं आए ना तो हैंड रेज कर देना, पूछ लेना। खुशी चाहे 10 बार 100 बार जितनी बार पूछना है, जो भी डाउट हो पूछ लेना। थोड़ी सी एक्सरसाइज ट्रिकी है, मैं खुद ही बता रही हूँ। 8.1 और 8.2 तो बहुत सिंपल थी। 8.3 में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस थोड़ा सा, ज्यादा कुछ नहीं है, ये भी बहुत सिंपल है। तो मैं कॉस की जगह क्या लिख रही हूँ यहाँ पे, हाँ, कॉस का स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं वन माइनस साइन का स्क्वायर ए। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो कॉस को साइन के टर्म में लिखना है ना, सॉरी सॉरी। तो इसको यहाँ, इसको भेजेंगे, कॉस को भेजेंगे इस तरह। नहीं नहीं, सही है सही है। कॉस इज इक्वल टू रूट वन माइनस साइन का स्क्वायर है। मतलब कॉस ए की जगह मैं ये लिख सकती हूँ। ठीक है ना, कॉस ए की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, ये लिख सकती हूँ यहाँ पे। तो कर लेते हैं अभी, इसका रूट हटा देंगे। कॉस ए की जगह मैं लिख रही हूँ वन माइनस साइन का स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन अपॉन sec ए। ठीक है, ये लिख सकते हैं।
अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड पे अपन स्क्वायर लगा देंगे। 1 - साइन का स्क्वायर ए, पूरे का स्क्वायर कर दो और इस पूरे का भी स्क्वायर कर दो। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो सेक का स्क्वायर ए यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। यहाँ से स्क्वायर और ये रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। देखो इस रूट का मतलब होता है 1/2, रूट का मतलब होता है 1/2, और ये जो रूट ये 2 है ना, ये आपस में ऐसे कैंसिल होते हैं, इसलिए रूट और स्क्वायर आपस में ये कैंसिल हो जाते हैं दोनों। तो यहाँ बच जाएगा 1 - साइन का स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/सेक का स्क्वायर ए। अब इस साइन को यहाँ भेज दो, इसको यहाँ उठा ला, तो 1 यहाँ, 1 तो इधर की इधर ही है, ये पूरा इधर है ना, तो 1 - सेक का स्क्वायर ए इक्वल टू, ये साइन माइनस में था तो इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा। बस अब स्क्वायर को रूट बना दो इसके ऊपर, बस हो गया सॉल्व क्वेश्चन। साइन ए इज इक्वल टू, पूरे पे रूट डाल दो, 1 - 1/सेक का स्क्वायर ए। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम लेंगे तो अपन क्या एलसीएम आएगा यहाँ पे, सेक का स्क्वायर ए आएगा अपना एलसीएम। तो ये सेक यहाँ पे आएगा अपना सेक का स्क्वायर ए माइनस का 1, इसके ऊपर रूट और इसके ऊपर भी रूट, तो नीचे वाले का रूट तो हट जाएगा। यहाँ करती हूँ मैं, लास्ट स्टेप यहाँ पे कर रही हूँ। तो साइन ए बराबर आ जाएगा यहाँ पे रूट में सेक का स्क्वायर ए -1/सेक ए। ये आ गया आंसर। देखो साइन को सेक, पूरे सेक होना चाहिए, बस साइन को सेक के टर्म में हमें एक्सप्रेस करना है। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेक का स्क्वायर है -1/सेक। ठीक है, कैसे भी करो, कई सारे तरीके होते हैं, कई सारे तरीके, आप कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हो। कि मेरी फ्रेंड ने तो दूसरा कराया, कोई भी यूज यूज कर लो आप। कॉस को साइन की टर्म में ऐसे लिख लिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, साइन को अकेला छोड़ना है, साइन को यहाँ अकेला छोड़ दिया, बस इसको सिंप्लीफाई कर दिया, आ गया ये आंसर। ठीक है, ये सेकंड भी हो गया, अब थर्ड करते हैं, थर्ड करेंगे अब। टाइम होने वाला है, बस ये वाला और कर लेते हैं एक लास्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड वाले में हम क्या कर लेते हैं, अब देखो ये बहुत सिंपल सा है। अगर साइन ए मिल जाए ना अपन को, साइन ए अपना क्या आया था, साइन ए मेरा आया था सेक का स्क्वायर ए माइनस का 1/में सेक ए। अब देखो मुझे साइन ए आ गया ना, तो फॉर्मूला होता है साइन ए इज इक्वल टू 1/कॉसेक ए। ठीक है, तो साइन ए की जगह यहाँ लिख दो 1/कॉसेक ए। टेन बाद में करेंगे, पहले कॉसेक वाला कर लेंगे क्योंकि सिंपल है ना यहाँ पे। कॉन सेक ए, इसकी जगह ये लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसको यहाँ भेज दो, और ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, और ये पूरा इधर चला जाएगा। यहाँ पे ये सेक ए यहाँ आ जाएगा, सेक ए कॉन, ये यहाँ आ जाएगा, सेक का स्क्वायर ए माइनस का 1, ये वाला नीचे आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, कॉसेक ये आ गया एक और आंसर। कॉसेक ए बराबर ऐसे लिख सकते हैं हम, कॉसेक ए को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सेक ए अपॉन में रूट सेक का स्क्वायर ए माइनस का 1। ठीक है, ये हमने कॉसेक ए को दिखा दिया करके। बस ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, बस अपना सेकंड क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट भी कर ही लेते हैं इसका। थर्ड पार्ट हो गया है, अब इसका हम कर लेंगे फोर्थ पार्ट। तो टेन को कैसे लिख सकते हैं, फोर तो बहुत सिंपल है, देखो 1 + 10 का स्क्वायर, स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक का स्क्वायर है। बस ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे आज। तो इस 1 को यहाँ भेजो सबसे पहले, 10 का स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक का स्क्वायर ए माइनस में 1।
tan a इज इक्वल टू रूट sec का स्क्वायर a माइनस, वेरी सिंपल, हो गया सॉल्व। tan को एक्सप्रेस कर दिया ना, देखो sec की फॉर्म में, tan a को लिख दिया ना sec की फॉर्म में लिख दिया, तो फोर्थ भी हो गया। अब कौन सा बच गया, और एक कॉट बच गया। कॉट को इधर ही से लिख लो, tan की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं tan की जगह लिख सकती हूँ 1/cot a इज इक्वल टू, ये एज इट इज आ जाएगा। अगर तीन निकाल लिए ना तो बाकी के तो निकल जाएंगे अपने आप ही। तो इसको ऊपर भेज दो और इसको नीचे भेज दो, बस ये भी हो गया सॉल्व। 1/रूट में sec का स्क्वायर a -1 इज इक्वल टू कॉट, ये हो गया सॉल्व। सारे वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ, सारे कर दिए मैंने, पांच ही है ना, छठा तो क्योंकि sec ही है, तो ये सारे हो गए, बस आज इतना ही करेंगे। पर मैं वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ फटाफट, देखो अच्छे से सुन लो ध्यान से। ये साइन ए इज इक्वल टू, ये अपना आ गया था पिछले वाले में, सेकंड वाला जो किया था ना, सेकंड पार्ट, उसमें हमारा आ गया था साइन ए इज इक्वल टू ये। अब हमें क्या करना है, कॉसेक। साइन ए क्या होता है, 1/कॉसेक ए होता है, ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को लिख लो। साइन ए इज इक्वल टू होता है 1/कॉसेक ए, ठीक है, इज इक्वल टू, ये पूरा ऐसे का ऐसा नीचे उतार दो, ऐसे का ऐसा नीचे लिख दिया ये, ठीक है। अब ये कॉसेक ए है, इसको हम यहाँ ऊपर भेज देंगे और इस पूरे को नीचे ले आएंगे, और इस वाले को यहाँ भेज दो, बस। तो इस sec ए को यहाँ ऊपर भेज दिया, ठीक है, इस वाले को नीचे भेज दिया और कॉसेक को इधर, बस। तो कॉसेक ए को हमने लिख के दिखा दिया ना sec की टर्म, कॉसेक ए को sec की टर्म में लिख के दिखा दिया, ये भी हो गया। अब चौथा, फोर्थ कौन सा है, कि टेन को लिख के बताओ sec की टर्म में, टेन को, तो 1 + tan का स्क्वायर इज इक्वल टू sec का स्क्वायर है, ये फॉर्मूला ही होता है। तो यहाँ पे +1 है, इसको इस तरफ भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, -1, और यहाँ ये सिर्फ ये बच जाएगा tan का स्क्वायर a, ठीक है। अब ये स्क्वायर है तो यहाँ जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो tan a इज इक्वल टू रूट sec का स्क्वायर a -1, रूट के आगे हमेशा प्लस माइनस ये दोनों साइन लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी हो गया, फोर्थ पार्ट भी हो गया। अब फिफ्थ पार्ट, अब देखो जब tan a पता चल गया ना, तो tan a क्या होता है, 1/cot a होता है, तो tan a की जगह लिख दो 1/cot a इज इक्वल टू, ये ऐसे कैसा लिख दो यहाँ पे, ऐसे कैसा। अब इस ऊपर वाले को यहाँ नीचे भेज दो, नीचे वाले को ऊपर भेज दो, बस। तो कॉट इज इक्वल टू ये आ गया sec की फॉर्म, sec की टर्म्स में लिख के दिखा दिया ना सबको। देखो साइन को भी हमने, साइन ए को मैं ऐसे लिख सकती हूँ sec की टर्म में, कॉस ए को मैं ये लिख सकती हूँ sec की टर्म में, ठीक है, tan ए को मैं ये लिख सकती हूँ sec की टर्म में, और कॉट ए को मैं ये लिख सकती हूँ sec की टर्म में। बस बहुत सिंपल है, बहुत इजी, ये तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में। तो कोई भी अगर तुमने तीन पता लगा लिया ना, जैसे तुमने साइन एक भी पता लगा लिया तो सारे आ जाएंगे अपने आप ही। जैसे तुमने सपोज साइन का पता लगा लिया, तो साइन को तुम लिख देना 1/कॉसेक, तो कॉसेक पता चल जाएगा ये, और साइन से कॉस भी पता कर सकते हो, कॉस भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो एक से सारे आ जाएंगे, तो बस हो गई अपनी आज की क्लास खत्म। बाकी का हम करेंगे कल। अब ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हम कल करेंगे, ठीक है ना, कल अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आज बस यहाँ यही करेंगे आज। Hey guys, if you like this video, please. Hey guys, if you like this video, please like, share, and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching. Have a nice day. और कोई भी डाउट हो, if you have any doubts, please do write in the comment box. I will definitely reply as soon as I see your message. If you doubt हो, or if you have any suggestion, you're most welcome. Please write it in the comment. Thanks.